आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स में अध्याय 1 विज्ञान और मापन। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके पहले भी हम 8 वीडियो बना चुके हैं, 2 सब्सक्राइबर हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नहीं अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में नो कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो यस कहिएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान किसे कहते हैं उसका आंसर पहले लिखा देते हैं हम। देखिए, आपको विज्ञान के साथ साथ मात्रक किसे कहते हैं वो भी लिखा दिए हैं। सबसे पहले हम विज्ञान का आंसर समझाएंगे। विज्ञान किसे कहते हैं? सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग एवं परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान के पिता गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है। ये आप याद कर लीजिएगा। विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान के पिता किसे कहते हैं। विज्ञान मापन पर आधारित है। यहाँ से आपको लेकर विज्ञान किसे कहते हैं वहाँ तक याद कर लीजिएगा। आपको हम जितना पढ़ा रहे हैं सब इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब पढ़ेंगे मात्रक किसे कहते हैं, वो भी जान लेते हैं। उसका उत्तर, किसी भी राशि को मापने के लिए एक मानक माप की आवश्यकता होती है तो मानक माप को मात्रक भी कहते हैं। मात्रक का एग्जाम्पल है मीटर, किलोमीटर, वाट, एम्पियर, केजी, न्यूटन इत्यादि बहुत कुछ हो सकता है। अब आगे चलते हैं हम। देखिए, अब आपको है भौतिक राशि किसे कहते हैं। वैसा राशि जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों होता है तो उस राशि को भौतिक राशि कहते हैं। जिसमें परिमाण के साथ साथ मात्रक भी होता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि का एग्जाम्पल है केजी, सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 किलोमीटर, 5 मीटर, 5 न्यूटन इत्यादि और बहुत कुछ हो सकता है। देखिए, अब राशि कितने प्रकार के होते हैं। मापन के आधार पर राशि 2 प्रकार के होते हैं। पहला आधारी राशि या मूल राशि, दूसरा है व्युत्पन्न राशि। अब हम पढ़ेंगे आधारी राशि किसे कहते हैं, वो भी जान लेंगे। तो देखिए, आपका आधारी राशि के साथ साथ व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं वो भी लिख दिए हैं। सबसे पहले हम जानते हैं आधारी राशि किसे कहते हैं। वैसा राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है तो वैसे राशि को आधारी राशि कहते हैं। जो राशि स्वतंत्र माना जाता है उसे आधारी राशि कहते हैं। आधारी राशि के एक और नाम से जाना जाता है, उसे मूल राशि कहते हैं। आधारी राशि या मूल राशि की संख्या 7 होता है। सातों संख्या का नाम याद कर लीजिएगा। पहला है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ का परिमाण, ज्योति तीव्रता। यह हम आपको बता रहे हैं, सब याद करते चलिएगा या नोट करते चलिएगा। अब हम जानेंगे व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं। वैसा राशि जिसे व्यक्त करने के लिए आधारी राशि की जरूरत पड़ती है तो उस राशि को व्युत्पन्न राशि कहते हैं। देखिए, व्युत्पन्न राशि का एग्जाम्पल क्या है। क्षेत्रफल, आयतन, बल, बहुत कुछ हो सकता है व्युत्पन्न राशि में, पर आधारी राशि में नहीं हो सकता है। आधारी राशि में 7 संख्या दिया हुआ है वही हो सकता है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ का परिमाण, ज्योति तीव्रता। ऐसा नहीं है व्युत्पन्न राशि में। व्युत्पन्न राशि में आपको सब कुछ आ जाता है। क्षेत्रफल, आयतन, बल, वेग, विस्थापन सब कुछ आ जाता है। आप 9th में जाइएगा तब पढ़िएगा बल, वेग, विस्थापन, त्वरण ये सब। देखिए, अब आपको पढ़ना है आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। पहले तो हम जानेंगे आधारी मात्रक किसे कहते हैं। आप
शॉर्टकट में एक बता देते हैं और एक एग्जाम में लिखने के लिए। अगर शॉर्ट में लिखिएगा एग्जाम में तो नंबर काट लेगा। नीचे वाला बताएंगे वो लिखिएगा। देखिए, आधारी मात्रक किसे कहते हैं, उसका आंसर आधारी राशि के मात्रक को आधारी मात्रक कहते हैं। या यह दूसरा है, यह एग्जाम में आप लिख सकते हैं पर इसे नहीं लिख सकते हैं, पर नंबर देने का चांस कम है। तो देखिए, यह बोल रहे हैं वैसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं होता है तो उस मात्रक को आधारी मात्रक कहते हैं। आधारी मात्रक की संख्या 7 है। आधारी राशि का भी संख्या 7 है। यह आधारी राशि का ऐसा ही मात्रा है मात्रक। तो देखिए, आधारी मात्रक की संख्या 7 है। सातों के नाम बोल दे रहे हैं। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल। अब हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यह आपको तुरंत याद हो जाएगा। यह एग्जाम में लिखने के लिए आप लंबा क्वेश्चन आंसर लिखिएगा। बड़ा आंसर लिखिएगा तो नंबर ज़्यादा मिलेगा। तो देखिए, एक बार बोल दे रहे हैं वैसा मात्रक जिसे व्यक्त करने के लिए आधारी मात्रक की ज़रूरत पड़ती है तो वैसे मात्रक को आधारी मात्रक कहते हैं। आधारी मात्रक का एग्जाम्पल है क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर होता है जो व्युत्पन्न मात्रक है। आप याद कर लीजिएगा, पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ेंगे एसआई मात्रा। आधारी राशि, एसआई मात्रा, संकेत। आधारी राशि आधारी मात्रक का एसआई मात्रा तो लिखा दे रहे हैं। तो देखिए, लिख दिए हैं। आधारी राशि के नाम, संकेत तथा मात्रकों को लिखें। नीचे लिखा हुआ है आधारी राशि 7 प्रकार के होते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, पदार्थ का परिमाण, ज्योति तीव्रता, ताप। और एसआई मात्रा भी 7 प्रकार के होते हैं। आधारी राशि, एसआई मात्रा, संकेत, ये सब बोल दे रहे हैं। याद कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। लंबाई का एसआई मात्रा मीटर, संकेत एम। द्रव्यमान का एसआई मात्रा किलोग्राम, संकेत केजी। समय का एसआई मात्रा सेकंड, संकेत एस। विद्युत धारा का एसआई मात्रा एम्पियर, संकेत ए। पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रा मोल, संकेत MOL। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रा कैंडेला, CD। ताप का एसआई मात्रा केल्विन, संकेत K। आपको सब बता दिए हैं, याद कर लीजिएगा। देखिए, अब आपको जानना है मात्रकों की प्रकृति किसे कहते हैं। देखिए, इसका आंसर क्या है। सभी प्रकार के राशियों के लिए प्रयोग होने वाले मात्रकों के समूह को मात्रकों का प्रकृति कहते हैं। सबसे ज़्यादा प्रकृति प्रचलित है FPS, CGS, MKS। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, बता दिए थे। और मात्रक का 3 प्रकृति सबसे अधिक प्रचलित है। देखिए, 3 प्रकृति ये हैं। पहला है FPS, फुट पाउंड सेकंड प्रकृति। दूसरा है CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रकृति। आपको सब के लास्ट में खाली सेकंड लगा देना है और 3 चीज़ याद कर लेना है, लंबाई, द्रव्यमान, सेकंड, और बाकी सब आंसर बन जाएगा आपको। और तीसरा है MKS, मीटर, किलोमीटर, सेकंड प्रकृति। अब हम जानेंगे FPS। पहला, FPS प्रकृति किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका आंसर क्या है। इस प्रकृति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। आपको कहे थे 3 चीज़ याद कर लेना है खाली, लंबाई, द्रव्यमान, समय।
तो देखिए आपको बताए थे, यहाँ पर बताए थे FPS फुट पाउंड सेकंड। आपको क्या करना है, लंबाई, द्रव्यमान से समय याद करना है। लंबाई के सामने फुट को लिख देना, द्रव्यमान को सामने पाउंड को लिख देना, समय के सामने सेकंड को लिख देना। आपका आंसर खत्म, बन गया। अब आगे है CGS, वो भी आपको दिखा देंगे बना के। और FPS पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं तथा इस पद्धति को संक्षिप्त में FPS पद्धति कहते हैं। FPS पद्धति को संक्षिप्त में FPS पद्धति कहते हैं। यह आपको तो याद हो ही जाएगा। अब आपका क्वेश्चन है, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति किसे कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या है। आपको कहे थे 3 चीज़ याद कर लीजिएगा खाली, लंबाई, द्रव्यमान, समय। आपको बताए थे उसे ही करना है। इस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में और द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड पद्धति कहते हैं और इस पद्धति को मीट्रिक पद्धति कहते हैं। और संक्षिप्त में आपको पता है होगा ही, CGS पद्धति को संक्षिप्त में CGS पद्धति कहते हैं। आपको बताए थे 3 चीज़ याद कर लीजिएगा तो आंसर बन जाएगा। देखिए लंबाई के सामने लिखना है सेंटीमीटर को, द्रव्यमान के सामने लिखना है ग्राम को, समय के सामने लिखना है सेंटीमीटर को। आपको याद करना है सिर्फ इस पद्धति को मीट्रिक पद्धति कहते हैं। संक्षिप्त वाला याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है, ऐसे तो जल्दी नहीं आता है। अब आपको क्वेश्चन है MKS मीटर किलोमीटर सेकंड पद्धति किसे कहते हैं। किसे कहते हैं हम नहीं लिखे हैं, आप लिख लीजिएगा। देखिए इसका आंसर क्या है, इस पद्धति में लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम तथा समय को सेकंड में मापा जाता है और इसे संक्षिप्त में MKS पद्धति कहते हैं। अब आगे का वीडियो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में नो कहिएगा और अच्छा लगेगा तो यस कहिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी तक मेरा 2 सब्सक्राइबर हो गया है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।